डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 दिनांक 26/10/2021 विषय रसायन विज्ञान अध्याय 3 टॉपिक तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता की वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीव आवर्तन नियम क्या है। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपके सन 1869 में रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को उनके परमाणु भार से संबंधित किया तथा प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो नियमित अंतराल के बाद उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। इस प्रकार मेंडलीव ने एक नियम दिया जिसे मेंडलीव का आवर्तन नियम कहते हैं, जिसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आपका जो मेन आंसर है वो ये है। आप चाहो तो इस पूरे आंसर को भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर आपको मेंडलीव का आवर्तन नियम बताना था, तो ये होगा आपके मेंडलीव का आवर्त नियम। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई दो कमियां लिखिए। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई दो कमियां लिखनी है। इसके अंदर आपके पहला पॉइंट हो जाएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है, क्योंकि उसके गुणों के आधार पर इसे फर्स्ट ए तथा 7A दोनों वर्गों में रखा गया है। ये होगा आपकी पहली कमी। दूसरी, इसमें समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस तरीके से आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी की दो कमियां लिखनी है, तो आप ये दोनों कमियां लिख सकते हैं। ये होगा आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि धातु व अधातु में कोई अंतर लिखिए। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। आपको धातु व अधातु के अंदर एक अंतर लिखना है। तो सबसे पहले हम धातु के अंदर लिखेंगे कि ये ठोस होते हैं। आपको लिखना है कि जो धातु होती है वो ठोस होते हैं, और अधातु के अंदर क्या होता है, यह है ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं। मतलब धातु सिर्फ ठोस ही होती है और अधातु होती है वो ठोस, द्रव या गैस हो सकती है। ये आपको धातु व अधातु के अंदर एक अंतर लिखना है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है कि डाबे-राइनर का त्रिक नियम लिखिए। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं डोबे-राइनर का त्रिक नियम। सर्वप्रथम 1829 में जर्मन रसायनज्ञ डोबे-राइनर ने बताया कि तत्वों के गुणधर्म में निश्चित प्रवृत्ति होती है तथा उन्हें समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तत्वों के समूह के बारे में जानकारी दी। इन सब अवलोकों के आधार पर उन्होंने एक त्रिक नियम दिया, जिसके अनुसार यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तीन तत्वों के समूह में बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर होता है तथा मध्य वाले तत्व के गुणधर्म भी शेष दोनों तत्वों के गुणधर्म के मध्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना है, त्रिक नियम लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इसके अंदर लिखना है। ये होगा आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिक नियम का एक उदाहरण दीजिए। अभी हमने डोबे-राइनर का त्रिक नियम देखा, अब हमें क्या करना है, त्रिक नियम का एक उदाहरण देना है। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पर एक सारणी भी बना रखी है और मैंने यहाँ पर तत्व भी लिख रखा है। जैसे कि सबसे पहले Li यानी कि लिथियम। तो लिथियम होता है, उसका परमाणु भार 7 हो गया। Na सोडियम उसका 23 हो गया और K पोटेशियम इसका 39 हो गया। अब हम क्या करेंगे, Na ज्ञात करेंगे तो 7 और 39 को जोड़ के उसके अंदर 2 का भाग देंगे, क्योंकि अभी हमने त्रिक नियम समझा था। तो 7 और 39 को जोड़ के कितने आएंगे, 46, और 46 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 43। तो इसके अंदर आपको क्या करना था, एक त्रिक नियम है उसका एक उदाहरण देना था। तो आप ये वाला उदाहरण इसके अंदर लिख सकते हो। आप चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो और चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी हो जो लिख सकते हो। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने इस वर्कशीट को सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।